सुनेंगे मूर्धन्य कवि मैथिली शरण गुप्त की अमर रचना पंचवटी का पहला भाग। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, पंचवटी उस समय की कहानी है जब राम, लक्ष्मण और सीता वनवास की अवधि में एक पर्णकुटी बनाकर पंचवटी में रहते थे। ये काव्य शुरू होता है उस दृश्य से जब तीनों वनवास के लिए अयोध्या से निकल रहे हैं। पूज्य पिता के सहज सत्य पर वार सुधाम धरा धन को, चले राम सीता भी उनके पीछे चली गहन वन को। उनके पीछे भी लक्ष्मण थे, कहा राम ने कि तुम कहां, विनत वदन से उत्तर पाया तुम मेरे सर्वस्व जहां। सीता बोली कि ये पिता की आज्ञा से सब छोड़ चले, पर देवर तुम त्यागी बनकर क्यों घर से मुंह मोड़ चले। उत्तर मिला कि आर्य बरबस बना न दो मुझको त्यागी, आर्य चरण सेवा में समझो मुझको भी अपना भागी। प्यार किया है तुमने केवल, सीता यह कह मुस्काई, किंतु राम की उज्जवल आंखें सफल सीप सी भर आईं। राम, लक्ष्मण और सीता पंचवटी में कुटिया बनाकर रहने लगे। मैथिली शरण गुप्त ने पंचवटी में एक रात की सुंदरता का चित्रण कुछ यूं किया है। चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में। पुलक प्रकट करती है धरती हरित तृणों की नोकों से, मानो झीम रहे हैं तरु भी मंद पवन के झोंकों से। रात का समय है, पूरा विश्व सोया हुआ है, लेकिन लक्ष्मण जाग रहे हैं। पंचवटी की छाया में है सुंदर पर्ण कुटीर बना, जिसके सम्मुख स्वच्छ शिला पर धीर वीर निर्भीक मना। जाग रहा यह कौन धनुर्धर जबकि भुवन भर सोता है, भोगी कुसुमा युद्ध योगी सा बना दृष्टिगत होता है। किस व्रत में है व्रती वीर यह निद्रा का यूं त्याग किए, राजभोग्य के योग्य विपिन में बैठा आज विराग लिए। बना हुआ है प्रहरी जिसका उस कुटीर में क्या धन है, जिसकी रक्षा में रत इसका तन है, मन है, जीवन है। अपनी नींद त्याग के ऐसी सुंदर रात में लक्ष्मण किसकी रखवाली करने के लिए जाग रहे हैं। मर्त्यलोक मालिन्य मेटने स्वामी संग जो आई है। किसकी रखवाली हो रही है, सुनिए। मर्त्यलोक मालिन्य मेटने स्वामी संग जो आई है, तीनों लोक की लक्ष्मी ने यह कुटी आज अपनाई है। वो मां सीता की कुटी है जो स्त्री के रूप में साक्षात देवी लक्ष्मी की छाया है। लक्ष्मण उन्हीं की रखवाली कर रहे हैं। देवी सीता के होने से यह वन प्रदेश हर्षित है। साधु संत ही नहीं, पशु पक्षी और पेड़ पौधे भी उनके स्नेह की छांव पाकर धन्य हैं। 14 वर्षों का वनवास मिला था और अब 13 वर्ष बीत चुके हैं। लक्ष्मण याद कर रहे हैं वो सब जो 13 वर्ष पहले हुआ था। उन्हें याद आ रही है दशरथ की विवशता और कैकेयी की क्रूरता। 13 वर्ष व्यतीत हो चुके, पर है मानो कल की बात। वन को आते देख हमें जब आर्त अचेत हुए थे तात। मजली माँ ने क्या समझा था कि मैं राजमाता होंगी, निर्वासित कर आर्य राम को अपनी जड़ें जमा लूंगी। अहो राजमातृत्व यही था, हुए भरत भी सब त्यागी, पर 100 सम्राटों से भी हैं सचमुच वह बड़भागी। एक राज्य का मूढ़ जगत ने कितना महामूल्य रखा, हमको तो मानो वन में ही है विश्वानुकूल रखा। होता यदि राजत्व मात्र ही लक्ष्य हमारे जीवन का, तो क्यों अपने पूर्वज उसको छोड़ मार्ग लेते वन का। और ये वन, जिस वन की बात कर रहे हैं, ये वन कितना सुंदर है। आकर विचित्र पशु पक्षी यहाँ बिताते दोपहरी, भाभी भोजन देती उनको पंचवटी छाया गहरी। चारु चपल बालक जो मिलकर माँ को घेर खिजाते हैं, खेल खिलाकर भी आर्या को वह सब यहाँ रिझाते हैं। गोदावरी नदी का तट यह ताल दे रहा है अब भी, चंचल जल कल कल कर मानो तान दे रहा है अब भी। नाच रहे हैं अब भी पत्ते मन से
सुमन महकते हैं, चंद्र और नक्षत्र ललक कर लालच भरे लहकते हैं। आंखों के आगे हरियाली रहती है हर घड़ी यहाँ, जहां तहां झाड़ी में झिरती है झरनों की झड़ी यहाँ। मुनियों का सत्संग यहाँ है, जिन्हें हुआ है तत्व ज्ञान, सुनने को मिलते हैं उनसे नित्य नए अनुपम आख्यान। जितने कष्ट कंटकों में है जिनका जीवन सुमन खिला, गौरव गंध उन्हें उतना ही अत्र तत्र सर्वत्व मिला। जो जितनी चुनौतियों में जीता है उसको जीवन में उतना ही यश प्राप्त होता है। शुभ सिद्धांत वाक्य पढ़ते हैं शुक सारी भी आश्रम के, मुनि कन्याएं यश गाती हैं क्या ही पुण्य पराक्रम के। आहा, आर्य के विपिन राज्य में सुख पूर्वक सब जीते हैं, सिंह और मृग एक घाट पर आकर पानी पीते हैं। अपने पौधों में जब भाभी भर भर पानी देती हैं, खुरपी लेकर आप निराती जब वे अपनी खेती हैं पाती हैं, तब कितना गौरव, कितना सुख, कितना संतोष। स्वावलंब की एक झलक पर न्यौछावर कुबेर का कोश। सांसारिकता में मिलती है यहाँ निराली निस्पृहता, अत्रि और अनसुईया की सी होगी कहां पुण्य ग्रहता। मानो है यह भुवन भिन्न ही, कृत्रिमता का नाम नहीं, प्रकृति अधिष्ठात्री है इसकी, कहीं विकृति का काम नहीं। लक्ष्मण सोच रहे हैं कि अयोध्या में सबको लगता होगा कि हम बड़े दुख में हैं, बड़े संकट में हैं, पर वो कभी आकर देखें तो पता चले कि इस वनवास में कितना सुख है। इच्छा होती है स्वजनों को एक बार वन ले आऊं और यहाँ की अनुपम महिमा उन्हें घुमा कर दिखलाऊं। विस्मित होंगे देख आर्य को वह घर की ही भांति प्रसन्न, मानो वन विहार में रत हैं वह वैसे ही श्री संपन्न। यदि बाधाएं हुई हमें तो उन बाधाओं के ही साथ, जिससे बाधा बोध न हो वो सहन शक्ति भी आई हाथ। जब बाधाएं ना भी रहेंगी तब भी शक्ति रहेगी यह, पुर में जाने पर भी वन की स्मृति अनुरक्ति रहेगी यह। नहीं जानती हाय हमारी माताएं आमोद प्रमोद, मिली हमें है कितनी कोमल कितनी बड़ी प्रकृति की गोद। लक्ष्मण को अपनी पत्नी उर्मिला याद आ रही हैं। बेचारी उर्मिला हमारे लिए व्यर्थ रोती होगी, क्या जाने वो हम सब वन में होंगे इतने सुख भोगी। सोच में डूबे हुए लक्ष्मण अचानक चौंक पड़े। सामने अप्सराओं से भी सुंदर एक युवती खड़ी थी। चकाचौंध सी लगी देखकर प्रखर ज्योति की वह ज्वाला, निसंकोच खड़ी थी सम्मुख एक हास्य वदनी बाला। रत्नाभरण भरे अंगों में ऐसे सुंदर लगते थे, जो प्रफुल्ल बल्ली पर 100 जुगनू जगमग जगते थे। कौन थी यह युवती और रात्रि के इस पहर में इस जंगल में क्या कर रही थी? ये कहानी अगले भाग में। एक बार फिर से आप सबको विश्व हिंदी दिवस की अनंत शुभकामनाएं। आज हमारी छतों पे सावन आया है, किसने कहा ये बादल कभी बरसेगा। आज यहाँ तारीफें हैं वाहवाही है, ये कमरा कल एक ताली को तरसेगा। बुझ जाएंगी वक्त महल की कंदीलें, गायब सारे राजा रानी हो जाएंगे। आज आग है कल हम पानी हो जाएंगे। आज 10 जनवरी है, विश्व हिंदी दिवस। पूरे विश्व में जहां भी हिंदी बोली जाती है, जहां हिंदी भाषी लोग रहते हैं, उन सब के लिए यह दिन किसी त्योहार से कम नहीं है। लेकिन त्योहार और उत्सव के इस घड़ी में मेरा और आपका कुछ कर्तव्य भी बनता है। मेरा कर्तव्य है कि आज मैं माँ हिंदी के ऐसे किसी सपूत से आपको पुनः परिचित कराऊं जिसकी